मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दांत। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। हिंदी में कहे तो ये चारों प्रकार के जो दांत होता है, ये कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक होता है। इसको इंग्लिश में कृंतक को इंसाइजर, रदनक को कैनाइन और अग्रचर्वनक को प्रीमोलर और चर्वनक को मोलर बोलते हैं। यानी कि मनुष्य में 4 प्रकार की दांत होते हैं और चारों का नाम इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। इंसाइजर जो दांत होता है, यह भोजन को काटने वाला दांत होता है। यह आरी के समान धारदार होता है। इसकी दोनों जबड़ों में 4-4 संख्या होती है और यह मध्य में जो है स्थित होती है, यानी मध्य के सामने स्थित होती है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 4 की संख्या में यहाँ पर जो दांत है, ऊपर में 4 और नीचे में 4, इसकी संख्या 8 होती है। ये काटने वाले दांत होती है। इसके बाद दूसरे टाइप का जो दांत है वो है भोजन को चीरने वाला दांत, यानी कि कैनाइन। ये कैनाइन जो दांत होता है, ये भोजन को चीरने वाला एक तरह का दांत होता है जो नुकीला होता है। यह इंसाइजर के पीछे दोनों जबड़ों में 2-2 के संख्या में होती है। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 2-2 की संख्या में होती है। यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे, और फिर इसका दूसरी साइड यहाँ पर जो है, इस साइड भी एक एक करके दोनों जबड़ों में होती है। ये एक एक करके भी यहाँ पर जो दांत पाई जाती है, यहाँ पर एक एक करके, यानी कि 2 ऊपर में और 2 नीचे में, ये दोनों जबड़ों में होती है। उसके बाद अग्रचर्वनक के बाद प्रीमोलर हैं। यह सबसे जो है, ये भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने वाला दांत है। यह रदनक के पीछे में रहता है। ये रदनक के पीछे में यहाँ पर दांत रहता है, यहाँ पर ये, और इसकी अपोजिट साइड में भी, इसके अपोजिट साइड में भी इसकी संख्या होती है। यहाँ पर हम जो दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर जो हम दिखा पा रहे हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर इसकी संख्या होती है यहाँ पर। और जो पीछे वाली दांत होती है सबसे पीछे में, वो चर्वनक यानी कि मोलर होता है। मोलर सबसे पीछे का सबसे चौड़ा वाला दांत होता है। यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। 25 से 27 वर्ष के बाद मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। ये सबसे पीछे वाले जो दांत होती है, यहाँ पर जो हम दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर, और सबसे पीछे ये दोनों जबड़ा में, ये सबसे पीछे जो चौड़ी वाली दांत है, ये यहाँ पर सबसे पीछे ये दांत होती है। दांतों की संरचना पे अगर हम बात करें तो दांत में जो है, ये सबसे जो तत्व मजबूत वाला बना हुआ रहता है, यानी कि दांत अस्थियों का बना शरीर का ये जो है सबसे मजबूत भाग होता है। इसका अधिकांश भाग मसूढ़ा में धंसा रहता है, जिसे जड़ यानी रूट कहते हैं। दांत का जो भाग हमें दिखाई देता, उसे शिखर यानी हेड बोलते हैं। शिखर और जड़ के बीच का भाग गर्दन, या इसी को ग्रीवानिक, NECK, नीक कहलाता है। दांत के मध्य में एक गुहा होती है,
दांत के मध्य में एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा बाहर से अस्थियों का बना हुआ होता है और पीछेले रचना जो होती है यानी कि अस्थियों का बना होता है और पीले रचना से ढकी रहती है, जिसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन पर बाहर से सफ़ेद रंग का मोटी प्रेत जैसी और ये एक तरह का परत बोल सकते हैं। ये मोटी परत जैसी चमकदार कड़ा परत होता है जिसे एनामेल कहते हैं। एनामेल शरीर की सबसे कठोर भाग है जो दांतों को मजबूती प्रदान करती हैं। इसमें जो दांत होती है ये हम आपको स्क्रीन पर ये चारों साइड से ये हम जो दिखा पा रहे हैं, देखिए सभी ये अंदर से कैसे दिखता है, अंदर में दिखता है। और ये दांत का जो भाग है, पार्ट्स है, ये दांत का सबसे अंदर वाला भाग जो डेंटाइन होता है उसके बाहर वाला जो हिस्सा है यानी कि अंदर में जो गुहा होता है, मज्जा गुहा, उसका जो बीच में धंसा हुआ भाग है जो टेढ़ा मेढ़ा आप देख पा रहे हैं, वो गर्दन होता है, जड़, एनामेल, शिखर। हमें उम्मीद है कि दांत के बारे में किस तरह से संरचना है समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या इसका जो और प्रॉपर्टीज है हम जल्द ही लेकर के आएंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।